ज़ाबी अलोंसो, ट्रेंट, डीन ह्यूडसन, अल्वारो करेरास। अभी हम बात करने वाले लेफ्ट बैक, रियल मैड्रिड का नेक्स्ट लेफ्ट बैक बात करने वाले हैं। बट भाई ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? पहले आप ये रिपोर्ट देखो भाई, आपके सामने रियल मैड्रिड भाई कंसिडर कर रही है, दे आर भाई सीरियसली कंसिडरिंग भाई मेकिंग अ गैलेक्टिको साइनिंग दिस समर भाई। इट वुड बी आफ्टर भाई क्लब वर्ल्ड कप के बाद होगी एंड हिज आइडेंटिटी भाई अभी तक क्लियर नहीं है किसी को, बट ही वुड कॉस्ट मोर देन 100 मिलियन। ये सब इतना सब जल्दी क्यों हो रहा है? डिफेंस कैसे एकदम से डिफेंस कैसे खड़ा कर दिया? ट्रेंट भी आ गया, लेफ्ट बैक भी आ गया, सेंटर बैक भी आ गया, कैसे? पेरेज, रियल मैड्रिड का बोर्ड इतनी जल्दी ये सब क्यों कर रहा है? रीजन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 न्यू एडिशन। ही नहीं था कोई ट्रॉफी समझता, कोई टूर्नामेंट इसको समझता ही नहीं था, बट अब हर एक टीम इसको इंपॉर्टेंस देगी। इंपॉर्टेंस छोड़ो, हर एक टीम अपनी पूरी जान लगा के खेलेगी भाई। क्यों? बिकॉज भाई इस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस पता कितना है? 125 मिलियन, 125 मिलियन। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स इस टूर्नामेंट में अब से देखने को मिलेगी, अब से इस एडिशन से देखने को मिलेगी भाई। इस एडिशन की बात करूं भाई तो टीम्स लाइक बायर्न, पीएसजी, इंटर मिलान, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको मैड्रिड भाई, चेल्सी, डॉर्टमंड भाई, ये सारी टीमें कंपीट करेगी आपस में। अब समझ आ रहा है क्यों पेरे जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं? क्यों कार्लो एंसिलोटी पे आप ट्रस्ट नहीं भाई? 2 रेड कार्ड सेविया के विद 9 मेन हमारी टक्कर हो रही है उनसे यार। कार्लो एंसिलोटी के हाथ में अभी क्लब वर्ल्ड कप नहीं दे सकते थे। आपको अब समझ आ रहा है जल्द से जल्द डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों कार्लो एंसिलोटी जा रहा है क्लब वर्ल्ड कप से पहले? क्यों ज़ाबी अलोंसो आ रहा है क्लब वर्ल्ड कप से पहले? क्यों आ रहा है? क्यों डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है? बेसिकली भाई ये एक वर्ल्ड कप है, इसको एक वर्ल्ड कप वाला फॉर्मेट दे दिया भाई। 8 ग्रुप से भाई, हर ग्रुप में 4 टीम्स होंगी भाई। रियल मैड्रिड की बात करूं भाई, रियल मैड्रिड के भाई ग्रुप में अल हिलाल है, साल्सबर्ग है, पचूका है भाई फ्रॉम मेक्सिको भाई। 2 बेस्ट क्लब, जैसे वर्ल्ड कप में जो हुआ था एग्जैक्ट भाई, 2 बेस्ट क्लब्स हर ग्रुप में से भाई क्वालिफाई करेंगे फॉर राउंड ऑफ 16। एंड ये टूर्नामेंट भाई 15 जून से स्टार्ट होगा। इसका मतलब समझ रहे हो? ज़ाबी अलोंसो के पास मोटा महीना रह गया है, मोटा 29-30 डेज रह गए भाई। अब ज़ाबी अलोंसो का भाई कार्लो वाला सीन नहीं है कि भाई फुल फ्रीडम है, फुल इंडिपेंडेंट है, फुल इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, ये नहीं है। अब ज़ाबी अलोंसो को अपना पूरा सिस्टम इस महीने के अंदर बिठाना पड़ेगा। नए प्लेयर्स, नए फॉर्मेशंस, नए समझ लो, नए स्ट्रक्चर्स, नए पैटर्न्स, नई भाई टैक्टिक्स, बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा भाई इस महीने के अंदर। बहुत कम टाइम रह गया भाई, बहुत बड़ा टूर्नामेंट खड़ा है सामने फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर रियल मैड्रिड। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं लेफ्ट बैक की। सबको दिख रहा है सामने एक ही प्लेयर, जो सबसे बड़ा नाम, जो सबसे आगे नाम जिसका आ रहा है वो है अल्वारो करेरास। पहले भाई रिपोर्ट दिखाता हूं, फेब्रिजियो की रिपोर्ट आपके सामने भाई। अल्वारो करेरास भाई विल टेल बेनफिका, भाई इनका फाइनल है, पोर्चुगीज इनका फाइनल है भाई। इस कप के फाइनल के बाद भाई ही विल टेल भाई ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। एंड ये भी सामने आ गया भाई, नेगोशिएशंस बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बेनफिका भाई आर सेट टू एडवांस। एंड ये भी सामने आ गया भाई, ये भी फेब्रिजियो की रिपोर्ट आ गई, एग्रीमेंट ऑन पर्सनल टर्म्स विद अल्वारो भाई इज ऑलमोस्ट डन। देखो भाई, I'm not 100% satisfied with this move. ये लेफ्ट बैक वाला मैं 100% satisfied नहीं हूँ, बट इसका मतलब ही भाई देखो, समझना बट ये जो साइनिंग है अल्वारो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेफ्ट बैक है, जो प्रॉपर लेफ्ट बैक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा भाई देखो, ये इतना फ्लैशी मूव नहीं है, वो बड़ा नाम नहीं है, वो कोनाटे, सलीबा, एम्बाप्पे, बेलिंगम, ये नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर, बड़ा बिजनेस नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, बट इट मेक्स सेंस। यंग है भाई, सिर्फ 22 साल का है, टेक्निकल है, अच्छी खासी मोबिलिटी है इसके पास, पतला है, लंबा चौड़ा है भाई। एक प्रॉपर मॉडर्न डे फुल बैक है, जो अटैक भी करता है, जो डिफेंसिवली अच्छा खासा सॉलिड है, जो बॉल पर भी कंफर्टेबल है, जो बॉल विन भी करता है भाई, जिसके पास क्रॉसिंग अच्छी खासी, भाई इसकी क्रॉसिंग अच्छी खासी है, इसके पास भाई अच्छी खासी स्पीड है, इसके पास भाई अच्छा खासा स्टेमिना है, अच्छा खासा बैलेंस देता है भाई पूरे लेफ्ट फ्लैंक पे भाई। एक चीज यू कैन सी भाई, आप अगर इसको देख रहे हो भाई, यू कैन सी भाई पोटेंशियल स्ट्रेट अवे। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, ज़ाबी अलोंसो को जो चाहिए, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को जैसा एक लेफ्ट बैक चाहिए,
वो सारी चीजें मुझे इसके अंदर दिख रही है, वो अलवारो के अंदर दिख रही है, समझ रहे हैं यार, ये वो सारी चीजें भर भर के दिख रही हैं, बहुत बेटर दिख रही हैं, मेंडी से बहुत बेटर दिख रही हैं, फ्रान गार्सिया से बहुत ज्यादा। भाई ये मूव उतना फ्लैशी नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, समझो, बट ये मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है फॉर द बैलेंस ऑफ दिस टीम, फॉर द बैलेंस ऑफ रियल मैड्रिड। अब बात करते हैं भाई थोड़ी, जो मैंने आपके जो सबसे पहले रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, गैलेक्टिको साइनिंग 100 मिलियन साइनिंग आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप। भाई पहले इस रिपोर्ट की बात करते हैं भाई। रियल मैड्रिड कंसिडरिंग, सीरियसली कंसिडर कर रही है भाई गैलेक्टिको साइनिंग भाई, जो 100 मिलियन प्लस का पड़ेगा आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप। पहला क्वेश्चन कौन हो सकता है? पहला क्वेश्चन दिमाग में भाई, गैलेक्टिको ठीक है, 100 मिलियन ठीक है, कौन हो सकता है? एक डिफेंडर, एक मिडफील्डर, या फिर एक अटैकर, कौन हो सकता है भाई? एक दो दिन पहले फेब्रिजियो की भी रिपोर्ट आई थी भाई, आपके सामने है भाई। रियल मैड्रिड वांट टू साइन एक मिडफील्डर एंड भाई दे विल बी वेरी एक्टिव भाई इन द ट्रांसफर मार्केट, इन द ट्रांसफर विंडो। फेब्रिजियो की रिपोर्ट थी एंड ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आई भाई। रियल मैड्रिड डीन हुडसन साइन करने के बाद भी एक सेंटर बैक साइन करेगी, या वो कोनाटे हो सकता है, वो विलियम सलीबा हो सकता है भाई, बट 100 प्लस साइनिंग राइट नाउ। सिर्फ एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, सलीबा। सलीबा इस कैटेगरी में जा रहा है भाई। आप गैलेक्टिको हर किसी को नहीं बोल सकते हो, एंजिलो स्टेलर है, वो एक मिडफील्डर है, रियल मैड्रिड इंटरेस्ट, भाई वो गैलेक्टिको नहीं है। सलीबा सिर्फ एक ऐसा नाम है जिसके लिए 100 मिलियन लगेंगे राइट नाउ, और वो गैलेक्टिको साइनिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, बड़ा क्वालिटी है, बड़ा बिजनेस लाएगा। ये रिपोर्ट देखो भाई, जस्ट अभी सलीबा से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, तू किलियन एम्बाप्पे के साथ खेलना आप प्रेफर करोगे या फिर नहीं? भाई सलीबा बोलता ऑफ कोर्स भाई, कौन नहीं करेगा, ऑफ कोर्स भाई, इट्स मच बेटर टू प्ले विद हिम एंड ही लाफ्स। मेरे भाई 100 मिलियन कौन हो सकता है? गैलेक्टिको किसको बोला जा सकता है? दो नाम आ रहे राइट नाउ भाई, एक आ रहा है वर्ड्स, एक आ रहा है सलीबा, जिसमें रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, जो शो कर रही थी इंटरेस्ट थे। कोनाटे भी है, बट भाई कोनाटे भाई कोई सेंस नहीं है, कोनाटे का तो हो ही नहीं सकता है, कोनाटे नेक्स्ट सीजन फ्री है। 100 मिलियन नहीं, एक गैलेक्टिक नहीं, उस पर नहीं पैसा फूकेगी रियल मैड्रिड, बिल्कुल नहीं फूकेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं एक मारियो कोर्तेगाना की रिपोर्ट, जिसको भाई मैं अच्छा खासा, मैं रिलायबल सोर्स मानता हूं भाई इस बंदे की बात को भाई। मारियो कोर्तेगाना आपके सामने है भाई। आई कैन भाई सीरियसली टेल यू भाई, मैड्रिड आर मूविंग डिफरेंटली भाई इन द ट्रांसफर मार्केट भाई। दिस समर बहुत डिफरेंट मूव कर रही है भाई। देयर आर genuinely a lot of movements भाई। when you ask people at all levels in the industry, आपको आंसर एक ही सेम आंसर मिलेगा भाई, रियल मैड्रिड आर वेरी एक्टिव इन द ट्रांसफर मार्केट एंड दे वांट टू भाई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई बोल रहा है गैलेक्टिको साइनिंग होगी 100 मिलियन वाली साइनिंग आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप, कोई बोल रहा है फेब्रिजियो बोल रहा है मिडफील्डर लेके आने, रियल मैड्रिड देख रही है, एक मिडफील्डर के लिए देख रही है। कोई रिपोर्ट्स आ रही है कोनाटे, कोई रिपोर्ट्स आ रही है विलियम सलीबा, तो कोई बोल रहा है भाई मारियो कोर्तेगाना की जो रिपोर्ट दिखाई ये आई है आफ्टर जब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया ट्रेंट को, जब साइन कर लिया हमने डीन हुडसन को, ज़ाबी अलोंसो को, इसके बाद ये रिपोर्ट आई है भाई रियल मैड्रिड बहुत डिफरेंटली मूव कर रही है। रियल मैड्रिड बहुत कुछ करना चाहती है इस ट्रांसफर मार्केट में, बहुत सारी मूवमेंट्स दिख रही हैं। सेम ही आंसर बार बार मिल रहा है भाई, रियल मैड्रिड भाई बहुत ज्यादा एक्टिव है इस ट्रांसफर मार्केट में। 100 मिलियन और गैलेक्टिको, सिर्फ दो नाम, सलीबा एंड वर्ड्स को बाहर निकाल देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली भाई ही इज जॉइनिंग बायर्न म्यूनिक, तो वर्ड्स को साइड कर दो, बचा एक सलीबा, बचा एक डिफेंडर। भाई मुझे नहीं लगता पेरेज एक डिफेंडर पे, भाई मिलिटाओ आ रहा है, वापस आ रहा है इस क्लब वर्ल्ड कप में, रूडिगर वापस आ रहा है, अलाबा वापस आ रहा है, कारवाल वापस आ रहा है, हमारे पास चुआमेनी, हमारे पास एसेंसियो, हमारे पास जेकोबो रामोन, हमारे पास जुआन मार्टिनेज, हमने साइन कर लिया डीन ह्यूडसन। मुझे नहीं लगता भाई रियल मैड्रिड पेरेज 100 मिलियन खर्च करेगा एक डिफेंडर पर, आई डोंट थिंक सो। सलीबा पे वो नहीं। अगर रियल मैड्रिड बड़ा स्पेंड करेगी आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप, तो वो मुझे सिर्फ एक ही जगह सेंस लग रही है, वो है अगर करेगी स्पेंड तो वो मिडफील्डर ही होगा कोई। अब वो रॉड्री हो, एंजो फर्नांडेज हो, मैक अलिस्टर हो भाई, एलेक्सिस मैक अलिस्टर हो भाई, ये वो प्लेयर्स हैं जिनसे रियल मैड्रिड लिंक हुई है फॉर दैट क्रूज वाला रोल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अभी कुछ भी बोलना क्या भाई, अभी कुछ सेंस ही नहीं बनती यार, बट आप तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। अगर रियल मैड्रिड बड़ा स्पेंड करेगी आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप, तो कहां करेगी, किस पोजीशन और किसके लिए करेगी?
याद रखना 100 मिलियन और गिलेक्टिको, याद रखना बड़ा कौन। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।